स्टूडेंट्स टू ऑल टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है फोटो सिस्टम की मदद से। और यहाँ पर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है स्टूडेंट, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। और दोनों ही अपना रोल बेहतर प्ले करते हैं। और ये हम वीडियो में हम देखने वाले हैं एकदम सिंप्लीफाई प्रोसेस में नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स साइक्लिक प्रोसेस का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, वो भी देख लीजिएगा जाकर। स्टूडेंट्स जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, 1 और 2। और इसके अंदर स्टूडेंट्स दो हमें आउटपुट मिलते हैं, यानी कि हमें एटीपी भी मिलता है इसके अंदर और हमें एनएडीपीएच भी मिलता है। और ये दोनों कोई एक रिएक्शन में मिलना बहुत सेल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली सेलुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लीफ के अंदर से हम गए हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ये पूरी रिएक्शन हम थाइलाकोइड के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स चलो ये खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके अंदर लाइट का बहुत ही रोल है। और इधर से लाइट हमारी सबसे पहले रिसीव होगी फोटो सिस्टम 2 के अंदर। और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है, जो है क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, यूबिक्विनॉन्स, अलग अलग बहुत सारे पिगमेंट्स मिलकर, कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं, उसे फोटो सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर P680 पर ये रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए P680 एक रिएक्शन सेंटर है जहां पर हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब होगा स्टूडेंट्स, ये पिगमेंट एक्साइट होकर रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाकर बाइंड होंगे। पर जो हमने फोटो सिस्टम का डिफरेंशिएशन देखा था स्टूडेंट, उसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि फोटो सिस्टम 2 डिसोसिएशन ऑफ वाटर करता है। तो स्टूडेंट्स ये है डिसोसिएशन ऑफ वाटर की रिएक्शन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को स्प्लिट कर देते हैं। और इसके अंदर से 2 H मिलते हैं, 2 H प्लस मिलते हैं और O2 मिलता है। और यही O2 है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर प्लांट रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये O2 बाहर रिलीज होता है और ये H प्लस आगे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ ऐड होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर चले गए। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इसे ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे कि कीमियोस्मोसिस में एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और यहाँ से जाकर ये एटीपी सिंथेस के थ्रू ADP और IP का फ्यूजन होता है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन होता है। और यही फॉस्फोराइलेशन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट इन्वॉल्व है, लाइट एनर्जी इन्वॉल्व है। और यहाँ पर हो रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन और हमें हमारा पहला मॉलिक्यूल मिल चुका है स्टूडेंट, जो है ATP। और ये पहला मॉलिक्यूल मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं रुकते, ये यहाँ पर नहीं रुकेंगे, ये आगे चले जाएंगे हमारे फोटो सिस्टम 1 के पास स्टूडेंट। और यही इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट फोटो सिस्टम 1 में भी काम करेगा। पर फोटो सिस्टम 1 के अंदर डबल एनर्जी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर के भी इलेक्ट्रॉन चले गए हैं स्टूडेंट और लाइट एनर्जी भी है। तो ये लाइट डिपेंडेंट में यहाँ पर फिर से एक्साइटेशन होगा, यहाँ पर होगा रिएक्शन सेंटर P700 स्टूडेंट्स, क्योंकि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है, जो विजिबल है और ये भी विजिबल है स्टूडेंट्स। तो जब ये एनर्जी जो लाइट की सनलाइट की एनर्जी ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन सेंटर में वेरियस कंपोनेंट एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि कैरोटेनॉइड, यूबिक्विनॉन्स, क्लोरोफिल ए, बी, 680, क्लोरोफिल 700। तो स्टूडेंट्स ये सब एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स सेक्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स और ये भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आए थे, दोनों ही आगे जाएंगे। और ये दोनों आगे जाने पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाएंगे। और जो हमारा यहाँ से H प्लस बना था स्टूडेंट्स, यहाँ से जो H प्लस था, तो स्टूडेंट्स इस
वो जाकर NADP में यूज होगा, यानी कि जो हमारा NADP था स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व हुआ था रिएक्शन में फोटो सिस्टम 1 के, वो बन जाएगा NADPH2। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? NADPH2 यानी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसमें एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये है उसका फुल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स फिर ये NADPH आ जाएगा इधर, और ये ATP भी आएगा। दो कंपोनेंट तो हमें जो चाहिए थे वो मिल चुके। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि CO2 का कैसे एसिमुलेशन होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम CO2 लेते हैं प्लांट, और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर निकल चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर CO2 का कन्वर्जन होगा CH2O यानी कि शुगर में, और ये शुगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में काम आएगी, और हमें हमारे एनर्जी करेंसी मिल चुकी है जो है ATP, और NAD का कन्वर्जन हो चुका है NADPH2 जो भी एक एनर्जी करेंसी है, और हम उससे भी ATP बना सकते हैं स्टूडेंट्स। NADPH2 से हम NADPH के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP बना सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें ATP मिल चुका है। तो ये थी हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन, जिसमें हमने देखा फोटो सिस्टम 2 कैसे एक्साइट होता है, कैसे यहाँ पर वाटर का डिसोसिएशन होता है, जिसे फोटोलाइसिस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये फोटोलाइसिस की रिएक्शन से H+ कहा जाता है, यहाँ जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ पर एक्साइटेशन से कैसे NADP का NADPH2 बनता है, और लास्ट में CO2 का कैसे एसिमुलेशन होता है, वो सब हमने देखा एक सिंपल से लेक्चर में, जो था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।